हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और साथ ही इनको लाइक भी दीजिए। आज हम डिजाइन करने वाले हैं सीक्वेंस डिटेक्टर। आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि सीक्वेंस डिटेक्टर डिजाइन करिए। तो आप लोगों ने सीक्वेंस डिटेक्टर जानते होंगे। सीक्वेंस डिटेक्टर क्या होता है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को जो डिटेक्ट कर पाए। अब कौन सी सीक्वेंस? बाइनरी पढ़ रहे हैं तो 0101 की सीक्वेंस होगी। तो 0101 की सीक्वेंस यानी कि हमारे कुछ नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफिक होंगे, उन बिट्स को ये डिटेक्ट कर पाए कि जैसे ही डिटेक्ट कर दे हमारा आउटपुट 1 जनरेट हो जाए। तो एक सीक्वेंस डिटेक्टर एक ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट है, इसे स्टेट मशीन भी बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग ऑफ बिट्स लेता है और आउटपुट जनरेट करके 1 दे देता है जब भी वो सीक्वेंस कंप्लीट हो जाती है। सपोज कि हमारी डिजायर्ड इनपुट सीक्वेंस है 101। अब मैंने एक इनपुट रैंडमली मैंने चला दिया 0011011001010111। अब मुझे आउटपुट देखना है। मैंने ये सीक्वेंस को, इस वाली सीक्वेंस को सीक्वेंस डिटेक्टर में दे दिया। अब सीक्वेंस डिटेक्टर का काम क्या है? मुझे उसे ऐसा डिजाइन करना है कि जहां भी 101 की सीक्वेंस आए तुरंत वो आउटपुट में 1 दे दे। तो आप देखते हैं यहां पर क्या होगा। 101 की सीक्वेंस चाहिए तो यहां पर आपको कहां दिख रही है 101 की? ये सीक्वेंस जो ग्रीन कलर से मैंने फर्स्ट ऑकरेंस देखी। उसके अलावा यहां तक कहीं पर भी जनरेट नहीं हो रही। तो जैसे ही उसने 101 की सीक्वेंस को अकर किया सो ही आउटपुट क्या आ गया? 1। अदरवाइज आउटपुट क्या था? 0। तो ये क्या है? हमारा आउटपुट। और ये क्या है? इनपुट। तो आउटपुट हमारा 1 आ गया। फिर उसके बाद में फिर सीक्वेंस ब्रेक हो गई क्योंकि 1 आ गया। तो इसने क्या? आउटपुट फिर से 0 देना स्टार्ट कर दिया। अगेन फिर 101। तो जैसे ही यहां सीक्वेंस कंप्लीट हुई इसने 1 दे दिया। देखिए ऐसा भी फीजिबल है कि 101 यहां पर सीक्वेंस आ जाए तो यहां पर भी 1 देगा। लेकिन इस तरीके के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? ओवरलैप्ड सीक्वेंस कहते हैं। अब इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम 2 तरीके की मशीन से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मीले मशीन और एक मूर मशीन। मूर मशीन में क्या होता है आज मैं आप लोगों को बताती हूं कि एक क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसमें 101 की सीक्वेंस को डिटेक्ट करना बताएंगे मूर मशीन से। बस इसमें और इसमें इतना ही फर्क होता है कि इसमें एन स्टेट्स बनती हैं। एन स्टेट इन द सेंस जितने नंबर ऑफ बिट्स की सीक्वेंस है उतनी स्टेट्स, यानी 1 2 3। यहां कितनी यूज होंगी मीले में? 3 स्टेट्स। जबकि मूर मशीन जो मैं आपको अभी बताने वाली हूं वहां पर कितनी स्टेट्स होंगी? 3 + 1 यानी कि 4 स्टेट्स यहां पर रिक्वायर्ड। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल के साथ में हम सीखते हैं कि कैसे हम किसी 101 की सीक्वेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए सामने आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल डिजाइन किया है। इसमें दिखा है कि हमें डिजाइन करना है एक मूर टाइप सीक्वेंस डिटेक्टर टू डिटेक्ट अ सीरियल सीक्वेंस ऑफ 101। तो हमने क्या कहा था? टोटल कितनी स्टेट्स हैं? ये 4। तो अगर मैं 101 को A B C 3 स्टेट मानती तो एक और 4th स्टेट यानी D स्टेट की भी रिक्वायरमेंट है। तो हमने स्टेट डायग्राम पढ़ा हुआ है। स्टेट डायग्राम क्या कहता है? स्टेट डायग्राम में हम जिस स्टेट पे लिखे हैं वो स्टेट लिखिए ऑब्लिक आउटपुट। ऐसे ही तो करते हैं। ऐसे ही यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो आप देखें यहां पर आपको साफ पता चल जाएगा। अगर ये स्टेट डायग्राम हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम इस स्टेट डायग्राम को? देखिए सबसे पहले मैंने एक ए स्टेट ले ली। अब ये ए स्टेट क्या करेगी? हमारी रैंडम कोई भी 00 स्टेट होगी। हम क्या चाहते हैं? हमारे पास में 2 ही ऑप्शन है। मैं एक इनिशियल स्टेट पर बैठी हूं जब कि या तो मेरी नेक्स्ट बिट 0 आ जाए या नेक्स्ट बिट 1 आ जाए। तो देखिए मैं कहीं इनिशियल स्टेज पर हूं तो मैं क्या चाहूंगी? 1 बिट आ जाए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन। अगर 1 बिट आ जाए तो मैं उसके बाद क्या करूंगी? 1 आते ही नेक्स्ट बिट को चेक करूंगी ना। तो इसने क्या करा? जैसे ही 1 आया तुरंत ये नेक्स्ट बिट पर यानी बी स्टेट पर जंप कर गया। लेकिन अगर 1 नहीं आता तो क्या करता? अपनी ही स्टेट को फॉलो करता।
तो अगर 0 आता तो ये एक ही ए स्टेट पर ही बैठा रहता। ठीक, अगर इस टाइम पर क्या मेरी सीक्वेंस कंप्लीट हुई? नहीं, इसीलिए आउटपुट मैंने क्या लिख दिया? ऑब्लिक करके 0। पहली स्टेज पर आई यानी कि 1 मिल गया मुझे, नेक्स्ट स्टेट पर चला गया, लेकिन अभी तो मुझे 101 ढूंढना है ना, तो 1 मिल गया तो मेरा आउटपुट क्या रहा? अभी भी 0। क्यों? क्योंकि अभी मेरी सीक्वेंस कंप्लीट नहीं। तो अब मैं जैसे ही फर्स्ट बिट पर आ गई, अब मैं सेकंड बिट के ढूंढने निकलूंगी। तो सेकंड बिट के लिए भी दूसरा ऑप्शन क्या होगा? या तो वो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। तो अब अगर सेकंड बिट मेरी 0 होगी तो मैं क्या करूंगी? नेक्स्ट स्टेट पर जंप करूंगी। तो बी से सी पर जंप कर गए जब 0 मिल गया। लेकिन क्या होगा अगर 1 मिलेगा? 1 मिलने पर आपने देखा बी स्टेट पर हम कब पहुंचे थे? जब 1 मिला था। तो बी स्टेट के बी स्टेट पर ही ये खुद को रख लेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट, जब मैं सी स्टेट पर अब मेरे को यहां पर 1 फाइंड अप हो गया। सी स्टेट पर जब पहुंची थी तो मेरा 10 फाइंड हो गया। क्लियर है ना? अब मुझे 1 को ढूंढना है, लास्ट वाला 1 सीक्वेंस। तो 1 सीक्वेंस लाने के लिए या तो 1 होगी नेक्स्ट बिट या 0। तो यहां से अगर 1 होगी नेक्स्ट बिट तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी सीक्वेंस कंप्लीट हो गई और मैं नेक्स्ट और लास्ट सीक्वेंस पर जंप कर जाऊंगी। यानी 101 मिलते ही मेरा सर्च खत्म। सर्च फिनिश होते ही आउटपुट 1। लेकिन क्या होगा अगर मेरा अगर मेरी 0 वैल्यू आई तो? यानी कि 10 तलाश करने के बाद में 1 ना मिलके वो 100 मिला, यानी 0 मिला। तो 0 मिलने पर क्या होगा? कोई भी स्टेज 0 की दिख रही है 100 की? नहीं ना, 1 1 0 1 0 1 नहीं दिख रही। तो ये क्या करेगा? 0 मिलते ही सिंपल सा रीसेट मोड में चला जाएगा। यानी क्या करेगा? 1 होने पर तो नेक्स्ट स्टेज पे गया था, 0 होने पर रीसेट यानी इनिशियल स्टेज पर चला गया। क्लियर? अब लास्ट स्टेज पर चलते हैं। जब मेरा 101 मिल गया तब अब 101 मिलने के बाद में हमारी अभी सर्चिंग, ओवरलैपिंग की सर्चिंग हो सकती है। ओवरलैप सीक्वेंस अभी मैंने बताया था। ओवरलैप सीक्वेंस क्या कह रहा था? 101 के बाद में हो सकता है फिर से 101 आए, तो 101 ढूंढने के बाद अगली स्टेज या तो 0 होगी या 1 होगी। 0 होगी तो वो फिर से खोजबीन में लग जाएगा और 1 होगी तो वो रिसेट हो जाएगा। तो अगली स्टेज 0 होने पर ये कहां जाएगा? कौन सी सीक्वेंस पे जाएगा? देखिए 1 पे जाएगा? नहीं, 1 0 पर जाएगा। तो जैसे ही अगली लाइन 0 हुई तो 10 स्टेट यहां पर ये खोज चुका था, तो ये क्या आ जाएगा? वापस दौड़ करके 10 पर। क्लियर? लेकिन अगर अगली लाइन 1 आई तो कहां पे जाएगा? 1 कहां मिल रहा है? या तो 1 होने पर ये डी स्टेट से कहां जाएगा? बी स्टेट। ये हमारा है स्टेट डायग्राम। आप इसको रिपीट करके दोबारा सुनिएगा, शायद आपको तब समझ में आ जाए। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आता है, इन केस कहीं पर कंफ्यूजन हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। अब यहां पर जैसे ही स्टेट डायग्राम बन गया, तब स्टेट डायग्राम से आप लोगों को स्टेट टेबल बनाना आता है। तब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? स्टेट टेबल बनाने का। स्टेट टेबल बनेगी कुछ ऐसे। आपको पता है ना स्टेट टेबल कैसे बनती है? प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। प्रेजेंट स्टेट हमारी कुल कितनी है? ए बी सी डी। ए बी सी डी। एक्स इक्वल 0 पर ये कहां जा रहा है? ए से ए पर। एक्स इक्वल 0 पर कहां जा रहा है? ए से ए पर। एक्स इक्वल्स 1 पर कहां जा रहा है? ए से बी पर। एक्स इक्वल्स 1 पर ए से बी के पास जा रहा है। आउटपुट अभी भी 0 है। ऐसे ही बी स्टेज से करेंगे, ऐसे ही सी स्टेज। मैं डी स्टेज का एग्जांपल और ले रही हूं। डी से सी पर जा रहा है जब इनपुट 0 है। डी से जब 0 था तब सी पर जा रहा था। डी से जब 1 था तो बी पर जा रहा था, यानी डी से ये बी पर जा रहा था। एक्स इक्वल्स 1। इन केसेस में आउटपुट क्या हो गया था? 1। यानी डी स्टेज हमारी लास्ट स्टेज थी,
इसलिए हमने वहां क्या डिसाइड करा था कि अब मेरी सीक्वेंस फाइंड हो गई है, इसलिए मेरा आउटपुट अब 1 हो गया। तो अब हमारे 2 स्टेप हो गए। पहला, हमने प्रॉब्लम के साथ में स्टेट डायग्राम बना लिया मूर मशीन से। फिर सेकंड स्टेप आ गया, स्टेट टेबल बना ली। थर्ड जो स्टेप है वो थर्ड स्टेप कहता है कि अब आपको इससे सर्किट डायग्राम बनाना है, तो एक्साइटेशन टेबल बनानी है। तो यहां पर मैं एक्साइटेशन टेबल के लिए आपको क्या कर रही हूं, डी फ्लिप फ्लॉप बना रही हूं। डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हमने क्या बनाया था, जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप से काउंटर डिजाइन किया था, डी फ्लिप फ्लॉप से शिफ्ट रजिस्टर डिजाइन किया था। तो यहां पर हमारी इजीनेस के लिए हम डी फ्लिप फ्लॉप से ही सीक्वेंस डिटेक्टर भी डिजाइन कर रहे हैं। क्या करना होता है, सिंपल सा, प्रेजेंट स्टेट लेते हैं, नेक्स्ट स्टेट लेते हैं और उससे फ्लिप फ्लॉप इनपुट डिजाइन करते हैं। तो हमने क्या करा, प्रेजेंट स्टेट लिया, तो हमने पहले से ही इन स्टेट्स को वैल्यू दे दी है। क्या, ए बी सी डी 4 स्टेट है, तो टोटल 4 वेरिएबल दे सकती हूँ, यानी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 0 से 0 0 पे गया या 0 1 पर गया, x इक्वल 0 और 1 पर। तो हमने क्या कर दिया, x इक्वल 0 पे कुछ वैल्यूज ले ली, a b c d दिख रहा है ना, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये क्लियरली मेंशन दिख रहा है कि x इक्वल्स 1 पर भी 4 वैल्यू होंगी a b c d की। अब हमें डिसाइड करना है कि x इक्वल 0 पर जब a था तो a से कहां जा रहा था, a पर, जबकि x इक्वल्स 1 पर जब वो a था तो नेक्स्ट स्टेट पर जंप कर रहा था ना, यानी 0 1 पर। ऐसी x इक्वल्स 0 पर जब वो 0 1 स्टेज पर था, 0 1 स्टेज पर, तो वो 1 1 स्टेज पर जा रहा था, सॉरी 1 0 स्टेज पर जा रहा था, यानी C पर। तो x इक्वल 0 पर 0 1 से 1 0 स्टेज पर जा रहा था। तो इतना सेक्शन आपका फिल हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ये स्टेट टेबल से यहां पर रिप्लेस करना है। बस इसको क्या करा है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की तरह हमने इलैबोरेट कर दिया, यानी अब हमने x और प्रेजेंट स्टेट एक तरफ ले लिया है, नेक्स्ट स्टेट नेक्स्ट ले लिया। अब हमें फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है। तो आप लोगों को एक्साइटेशन टेबल डी फ्लिप फ्लॉप की पता है। देखिए मैं आपकी उसके लिए रेफरेंस के लिए निकाल के लाई हूं एक्साइटेशन टेबल। जब 0 0 होता है तो डी इनपुट 0 होता है, 0 1 होने पे डी इनपुट 1, 1 0 होने पे डी इनपुट 0 होता है, 1 1 होने पे डी इनपुट 1। तो बेसिकली 0 1 और 1 1 पर 1 1 रहते हैं। तो अब यहां से डिसाइड कर लेते हैं हम क्या करेंगे, an और an+1 से da निकालेंगे, bn और bn+1 से db निकालेंगे। तो अभी इन दोनों से डिसाइड कर देते, 0 0 पे 0, 0 1 पर 1, 1 0 0, 1 1 पर 1। अभी हमने कहा था 1 1 पर 1 आता है, 0 0 पे 0 आता है, 0 1 0 पे 0, 1 1 पे 1, 1 0 पर 0। तो हमने डी और डी भी डिसाइड कर लिया। z हमारा 1 कब होगा, जब लास्ट स्टेट पर होगा, यानी 1 1 पर और 1 1 पर, तब z हमारा 1 है। तो ये बन गया हमारा एक्साइटेशन टेबल। अब एक्साइटेशन के टेबल के बाद में लास्ट 2 स्टेप बचे, कौन से, जैसे काउंटर में होते हैं कि हमें के मैप बनाने हैं। के मैप कितने बनेंगे, डीए डीबी जेड, और उसके बाद ड्राइंग बना लेंगे हम लॉजिक डायग्राम की। तो हमने क्या बना दिया, के मैप ए के लिए, बी के लिए और आउटपुट के लिए। ए के लिए कितनी जगह 1 है, 1 2 3, 1 2 3। के मैप से आप एंट्री करना जानते हैं, कैसे एंट्री करेंगे। 1 किस किस के करस्पॉन्डिंग है, x a b। यहां पर हम टोटल 3 वेरिएबल लेंगे क्योंकि इनपुट भी तो अफेक्ट डाल रहा है, तो टोटल 3 वेरिएबल्स विल बी कंसिडर्ड हियर। टोटल 8 एंट्रीज है ना, तो 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा यहां। तो 0 0 1 के लिए 1 है, 0 0 1 के लिए 1 है, तो अकॉर्डिंगली हमने यहां पर फिल कर दी। ऐसी बी के लिए हमारे पास में एंट्री होंगी कितनी, टोटल 4 एंट्रीज। किसके लिए, 4 5 6 7, 4 5 6 7 के लिए 4 एंट्रीज। ऐसी जेड के लिए हमारे पास में 2 बार 1 था, 2 बार 1 था, तो हम 2 जगह 1 कर देंगे। अब हम इनकी पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग आपको आती है, इसकी पेयरिंग क्या हो जाएगी, एक पेयर बन गया और ये के सिंगल, तो ये एक पेयर बन गया और ये के सिंगल, ये एक क्वाड बना रहा है और एक ये पेयर। क्लियर। तो यहां पर हमारा क्या बन गया, QN QB और ZR। अब हम यहां पर कितने
फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, टोटल 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करेंगे, एक डीए और एक डीबी के लिए। तो डीए के लिए इनपुट क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहां पे साफ दिख रहा है एक्स बार बी प्लस एक्स ए बी बार। एक्स ले लिया हमने, अब ये एक्स से यहां एक्स बार क्रिएट हुई। इस गेट का आउटपुट 1 नंबर का आउटपुट क्या रहा, एक्स बार इंटू, देखिए यहां पर से मैंने बी ले लिया है, बी। इस और गेट का आउटपुट क्या रहा, एक्स बार बी प्लस कौन सा दूसरा इनपुट आ रहा है, ये वाला, ये क्या है एक्स, दूसरा इनपुट क्या है यहां पर बी बार, थर्ड इनपुट क्या है यहां पर ए। तो यहां क्या आ जाएगा एक्स ए बी बार। तो आप देख रहे हैं ए एन प्लस 1 यानी ए फ्लिप फ्लॉप का इनपुट ये रहा, बी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट एक्स दिया, एक जेड आउटपुट अलग से निकाल दिया जो कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, 2 फ्लिप फ्लॉप ए और फ्लिप फ्लॉप बी बनाने हैं और उनके इनपुट को गेट्स की हेल्प से जैसी भी इक्वेशन आए वो ड्रॉ कर देंगे। ये तो आपको आता ही होगा। तो इस तरीके से पूरा हमारा एक सीक्वेंस डिटेक्टर डिजाइन हो जाता है। आगे की सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं आपको मीले टाइप का सीक्वेंस डिटेक्टर डिजाइन करना बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।